मुजिया है। अच्छा, मुजिया या शिवपुर का नाम दोनों गांव का ये रास्ता है। 5 गांव का यह रास्ता है। पांचों गांव में के लड़का लड़की को पढ़ने में बहुत इजा पर डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग भी चांदा लगाकर यहाँ पर हम लोग बनाए, तभी भी फिर बरसात में बाढ़ आने के कारण मानो पुल टूट गया। हम लोग का टूटने के कारण में फिर हम लोग सोचे कि यहाँ का चांदा लगाकर हम लोग इनको बना दिया जाए। बाकी उस पर आकर डीएम साहब यहाँ पर रोक दिए। ये लोग 4-5 गांव के लोग मिल करके आपसी चंदा इकट्ठा करके कोई 100 कोई 50 कोई 200 दे करके और इसमें एक नाला डाल करके सोचा गया कि एक अभी अस्थायी रूप से ही एक मार्ग बना दिया जाए ताकि आवागमन सरल और सुगम हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही कि कुछ असामाजिक तत्व, विशेष असामाजिक तत्व के एक व्यक्ति के द्वारा और जिला प्रशासन को जा करके दिग्भ्रमित कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं जयकी शर्मा, आपके साथ कैमूर में अभी मौजूद हैं। दुर्गा दो पुल कहा जा रहा है कि साफ तौर से देखा जाए तो कई वर्षों से यहाँ बन नहीं रहा है। साफ तौर से देखा जाए तो यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं, कहा जा रहा है कि जिस तरह से पहले पुल बना था, जो कहा जा रहा है कि जिस तरह से पानी में रह गया था, वही दूसरी बार यहाँ कोशिश कर रहे हैं। साफ तौर से जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे 18 गांव हैं जो जिस तरह से घूमा जाता है, जिस तरह से कि 4 किलोमीटर पड़ता है, वहीं यहाँ से शॉर्ट रास्ता है जो देख सकते हैं कि साफ तौर से दुर्गा जो कैमूर में जिला में जो दुर्गा जो पुल जहाँ कहा जाता है, वहीं जिस तरह से लोग जो है जिस तरह से पार होकर अपने जान को जोखिम को लेकर यहाँ पहुँचते हैं। साफ तौर से देखा जाए तो जो पुल बन जाएगा तो कई गांवों को लोग को यहाँ सुविधा मिलेगी और वो साफ तौर से शाम के समय भी पहुँचेंगे। तो साफ तौर से आइए जानते हैं लोगों से, स्थानीय लोगों से कितना दिक्कत होता है उनको यहाँ से पार होने में। क्या लग रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है सर। ये पहले यहाँ कहाँ का है? शिवपुर घाट पुल है। हाँ। यहाँ जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत है। फुल पैंट खोल के जाना पड़ता है, भीग जाते हैं हम लोग। रहर का बोझा छाती पर पानी में हम लोग हिलाते हैं, बहुत परेशानी है। क्यों नहीं बन रहा है, क्या कारण है बताइए? डीएम साहब प्रॉब्लम है, डीएम साहब उसको करवा दिए हैं। अच्छा, हाँ, बोल रहे हैं कि क्षति है नदी के पानी के बहाव से। अच्छा, हाँ, तो आप हम लोग बताइए। सर यहाँ 4 साल पहले से हम लोग बनाए थे। जी, पूरे किसानों का 6-7 गांवों का हम लोग मिल करके बीमा खरीदे हैं, अपना चंदा इकट्ठा करके। जी, और इसी रास्ता को देख करके यहाँ कुछ बिजनेस व्यवसायियों का, किसानों का, बच्चियों का पढ़ाई लिखाई का बहुत सुविधाजन हम लोग बनाए हैं। ये बाढ़ आने के कारण थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुनः हम लोग फिर मरम्मत करने के लिए बीमा डाल रहे थे, उसी बीच में डीएम साहब ने रुकवा दिए। तो आप लोग स्थानीय लोगों जो हैं, कहा जा रहा है कि 18 गांव है, जिस तरह से लोग वहां पहुंचते हैं, आवेदन देते, क्या नहीं सुनी जा रही है आपकी? हाँ, हम लोग गए थे तो डीएम साहब बोले कि नहीं, उसको रोक दीजिए, वहाँ सोचा जाएगा, समझा जाएगा। अच्छा, लेकिन आज तक हम लोगों को कुछ इस पर विचार नहीं किया गया। हम लोग परेशानी आप क्या झेल कहना रहे चाहते हैं। हैं? कौन सा पुल है? यहाँ पर नाम लड़का लोग के पढ़ने नाम लिखे। बताइए, कौन सा हाँ। पुल है? मुजिया है। अच्छा, मुजिया या शिवपुर का नाम दोनों गांव का ये रास्ता है। 5 गांव का यह रास्ता है। पांचों गांव में के लड़का लड़की को पढ़ने में बहुत इजा पर डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग भी चांदा लगाकर यहाँ पर हम लोग बनाए, तभी भी फिर बरसात में बाढ़ आने के कारण मानो पुल टूट गया। हम लोग का टूटने के कारण में फिर हम लोग सोचे कि यहाँ का चांदा लगाकर हम लोग इनको बना दिया जाए। बाकी उस पर आकर डीएम साहब यहाँ पर रोक दिए। हाँ, यह लड़कन को हम लोग का खेती है वो पार में भी है, तो वहाँ जब सांसद से मिलना चाहिए था। सांसद जो कहा जा रहा है कि सांसद लोकसभा चुनाव जो हुआ है, सांसद से पूछना चाहिए था, कहना चाहिए कि आखिर समस्या का हल कब होगा, हम आपको वोट देते हैं 2000 चुनाव। तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे, उनके पास भी गए थे। सांसद है आपके? ये छेदी पासवान है। अच्छा। उनको पास हम लोग गए थे, तो वहाँ पर छेदी पासवान इस पर कोई निर्णय नहीं लिए। अच्छा, कुछ ना इस पर ना कोनो सूचना दिए, बोला कि ठीक है कहते हम लोग का ना बनना ना कुछ हुआ। यहाँ पर छेदी पासवान भी हम लोग का बात नहीं सुने हैं, डीएम साहब भी नहीं। साफ तौर से देखा जाए तो लोग परेशान हैं। कहा जा रहा है कि 18 गांव जो है प्रभावित होती है। साफ तौर से देखा जाए तो जब पुल बन जाएगा तो कहीं गांव की खुशहाली हो जाएगी, वहीं साफ तौर से जो बच्चे जो यहाँ के साफ तौर से पढ़ते हैं, जो कितनी दिक्कत होती है बरसात के समय, और भी जानेंगे। क्या लग रहा है दादा, बताइए आप, कितना दिक्कत है?
अब तो क्या कहें, दिक्कत हम लोग तो 5 साल पहले से ही इसको मतलब कि सब लोग मिल करके अपना जो है चंदा ग्रहण करके और जो इसको तैयार किए थे। बाढ़ आया, नदी में बह गया, इसके बाद फिर कुछ ऐसे भी असामाजिक तत्व के लोग हैं जिनके चलते जो है डीएम का उनके यहाँ लगा हुआ वो ऐसा प्रभाव करके और इसको बनने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ जो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए और मरीजियों को कहीं भी हॉस्पिटलाइज करने के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। और ये जो है इतना ज़्यादा दिक्कत मतलब हुआ इसमें कि सबसे ज़्यादा लड़कों को पढ़ने के लिए और फिर हॉस्पिटलाइज करने के लिए जितने मरीजी हैं कहीं भी इधर से उधर रोड पर पहुंचाने के लिए घूमकर अब 12 किलोमीटर दूर से जाना पड़ रहा है हम लोगों को। सांसद आपके जो क्षेत्र के सांसद है वो सुनते हैं कि नहीं, बताइए। वो सांसद भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। हाँ, सांसद, क्योंकि सांसद यहाँ के छेदी पासवान थे, उनके पास लोग गए, वो इसके ऊपर कोई निर्णय ही नहीं लिए। हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं, कितना गांव प्रभावित है, बताइए। जी, मैं तो ये दुर्भाग्य जाहिर करना चाहूँगा कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, उनके भी सरकार में और आज ग्रामीण जनता इतनी दुख भोग रही है, यह हमारे बिहार का दुर्भाग्य है और मेरे गांव का दुर्भाग्य है। और ये मैं बताऊं कि और काफ़ी यहाँ पे 5-6 गांव के लोग जो है को प्रभावित हो रहे हैं। आज से लोग 4-5 गांव के लोग मिल करके आपसी चंदा इकट्ठा करके कोई 100, कोई 50, कोई 200 दे करके और इसमें एक नाला डाल करके सोचा गया कि एक अभी अस्थायी रूप से ही एक मार्ग बना दिया जाए ताकि आवागमन सरल और सुगम हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि कुछ असामाजिक तत्व, विशेष असामाजिक तत्व के एक व्यक्ति के द्वारा और जिला प्रशासन को जा करके दिग्भ्रमित कर दिया गया, जिला अधिकारी कैमूर को दिग्भ्रमित कर दिया गया और बिना वस्तुतः स्थिति को जाने और आ करके जिला प्रशासन को कभी देखे भी नहीं, भेजे भी नहीं और इसको अवरुद्ध करा दिया गया। ऐसा बताया गया कि जल का स्तर, पिछले हिस्से में जल के स्तर को बढ़ जाने के वजह से खेत खलिहान में जाने आने में असुविधा होती है, जबकि यह बिल्कुल निराधार है। यहाँ पे कम से कम 8 गांव के लोग को प्रभावित हो रहे हैं। सबका खेत खलिहान, नदी उस पार भी है, इस पार भी है। उस पार के व्यक्ति न तो इस पार आ पाते हैं न उस पार जा पाते हैं। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे के दिल और दिमाग जो पे उसका असर पड़ रहा है। सुगम और सरल रास्ता होने की वजह से बच्चे आसानी से स्कूल का लाभ ले सकते थे। यहाँ के जो गरीब किसान मजदूर हैं वह यहाँ पे मुख्य मार्ग से जुड़ करके स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री योजना भी कर रहा है, मुख्यमंत्री का ग्रामीण सड़क योजना भी कर रहा है। उनका योजना का यही उद्देश्य होता है कि वांछित लोग जो है, वांछित क्षेत्र के जो लोग हैं वो मुख्य मार्ग से सरल और सुगम। आप लोग क्या चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, जिस तरह से देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि विकास चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं, यही खाली बताइए। बिल्कुल जैसा कि उनकी कथनी है वैसा ही कर करके धरातल पे दिखाएं, जिला प्रशासन को आधिकारिक तौर पे आदेश दें, यथाशीघ्र जो है इस पुलिया का निर्माण कराया जाए ताकि यहाँ पे जो कम से कम 1 लाख लोग को प्रभावित हो रहे हैं, नित्य अपने आंखों से आंसू बहाते हैं और देख करके रोते हैं। 4 वर्ष पहले से, लगातार 4 वर्ष पहले से ये रास्ता बना हुआ है। उस समय किसी का नहीं इस पे दृष्टि था। दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष बारिश के तेज बारिश होने के कारण बाढ़ आया और उसमें पुलिया बह गया। फिर हम लोग सोचे कि पुनः इसका मरम्मतीकरण करा करके लोगों को आवागमन सरल और सुगम कर दिया जाए, लेकिन किसी एक विशेष व्यक्ति के द्वारा जा करके दिग्भ्रमित कर दिया गया और जो है डीएम साहब उसी को सत्य और सही मान करके और इस चीज को नहीं बनने दे रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, साफ तौर से देखे जाते हैं कि शासन की सरकार चल रही है। वहीं कैमूर जिला में जिस तरह से दुर्गा जो कहा जा रहा है पुल, जिस तरह से बच्ची से हम बात करेंगे जो गांव से निकलकर अपने, कहा जा रहा है कि गांव से निकलकर शहर में जाती है पढ़ने के लिए, कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। बरसात के टाइम में तो और भी दिक्कत होता है। ज़्यादा पानी आ गया तो हम लोग का तो जाना ही बंद हो जाता है। हम ही हमारे जिससे बहुत सारी लड़कियां हैं, उन लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पुल बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या करना चाहते हैं? बेटी पढ़ाओ आगे करते हैं, कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र जितना भी है हम लोग साइकिल योजना दिए हैं, हर चीज़ दिए हैं। आप क्या मांगना चाहती हैं पुल के लिए, बताइए। हम लोग के लिए सुविधा करे, वो पढ़ने लिखने के लिए वो बोले हैं ना कि
बेटी पढ़ाओ बेटी, तो उसके लिए कुछ करे ना, वो सिर्फ नारा थोड़ी रहेगा। हाँ, तो एक सबसे मेरे कहने का मतलब कि हाँ कुछ व्यवस्था करे आने जाने का, क्योंकि बरसात के टाइम में पता है हमारे से बहुत सारी लड़कियां हैं जो आ नहीं पाती है, नहीं पढ़ाई बंद हो जाता है, हम लोग कंटिन्यूटी नहीं हो पाता। हाँ, जब बरसात हो गया तो यहाँ नाव बना हुआ था, कितने लोगों को तो चोट लग गया गिरने की वजह से, उसे पलट जाता है, डूब जाता है, तो यहाँ नाव बनाया जाए, यही मेरा कहना और क्या। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही अनुरोध है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कैमूर जिला में जिस तरह से ग्रामीण जो क्षेत्र है, कहा जा रहा है कि 8-9 गांव हैं जो इस पुल से प्रभावित हैं। साफ तौर से देखा जाए तो पुल का निर्माण हो, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं परेशान हैं। जिस तरह से ग्रामीण कहा जा रहा है कि जब बरसात के समय में लोग निकलते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। और भी लोगों से जानेंगे, क्या लग रहा है? हाँ। अरे बहुत दिक्कत है भैया, ये तो सरकार को सुविधा देना चाहिए, लेकिन आम जनता अपना मिलकर चंदा लगाकर काम कर रहा है और उसमें भी डीएम साहब रोक रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, जबकि डीएम साहब को आकर ही काम करना चाहिए, जनता की सेवा करने के लिए साहब डीएम साहब बैठे हैं, लेकिन आम जनता अपना चंदा लगाकर काम कर रहा है, उसमें भी डीएम साहब रोक रहे हैं। ये बहुत दिक्कत की बात है। बिहार के मुख्यमंत्री तो जो वादा किए थे कि रास्ता सुलभ करेंगे, रास्ता देंगे, बेटी बहन के सुरक्षित करेंगे, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री को दुर्भाग्य रूप से यही कहना चाहते हैं कि डीएम साहब उन्हीं के मतलब अंतर्गत है, उन्हीं के सरकार में है, और डीएम साहब आज लगभग मानकर 4 साल से बहुत बढ़िया से चल रहा था, लेकिन आज बाढ़ आने के कारण किसी तरह क्षति हो गया। तो क्षति हो गया तो बनना चाहिए, हम लोग भी बना रहे हैं, तो उसमें डीएम साहब रोक रहे हैं। तो हम मुख्यमंत्री से यही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देकर इसको रास्ता बनवाया जाए ताकि आने जाने का सुविधा हो। आप क्या कहिएगा, बताइए। बोलिए पहले पुल का बताइए कि नाम क्या है, यहाँ कौन सा जिला है, बताइए। कैमूर जिला है। अच्छा, मुजिया मतलब गांव है। हाँ। मुजिया शिवपुर। ये पुल का नाम क्या है? मुजिया शिवपुर। मुजिया शिवपुर। क्या समस्या है? समस्या है कि यहाँ बनना चाहिए। हाँ। यहाँ बच्चा बच्ची को पढ़ाई लिखाई, बीमारी का। कितना गांव पड़ता है इधर? 6-7 गांव पड़ता है। 6-7 गांव पड़ता है। और कहा जा रहा है बरसात के समय में बहुत दिक्कत हो जाता है। हाँ, बरसात के समय में बहुत दिक्कत होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चंदा जब कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो पुल बनना चाहिए। हाँ। इसमें रुकावट जो कर रहे हैं उनको रुकावट नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सब कुछ हम लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम लोगों का टोटल सामान उपलब्ध है। सब चंदा लगा करके हम लोग मतलब सब जुटाए हैं, जैसे बनाए थे उस तरह से बनना चाहिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ तौर से देख ले कैमूर का हाल। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लोग आपको कहा जाता है कि वोट देते हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जिताते हैं, उस तरह से आप लोग से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग का पुल निर्माण किया जाए, जैसे पहले बना था उस तरह से किया जाए। सरकारी फंड नहीं चाहिए हमको, हम अपना खुद चंदा से इस पुल को बनाएंगे। और साफ तौर से देखा जाए तो हम लोग को नज़दीक पड़ेगा 4 लेन जाने के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यही है अनुरोध है कि हम लोग को पुल बनाने के लिए कहा जा रहा है कि पूर्व जो सांसद हैं यहाँ के, साफ तौर से उन पर ध्यान दें। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और पुल का निर्माण करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को डीएम के आदेश से हम लोग को किया जाए। तो साफ तौर से जनता कह रहे हैं।